किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। विधानसभा का महासंग्राम। कहीं समाजवादी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में ना आ जाए, ये डर सताया जा रहा है। मतलब आज के ज़माने की राजनीति जो है वो व्यापार की तरफ चली जा रही है। और मोहन सिंह यादव ही महाराजपुर विधानसभा के विधायक बनेंगे। उनके कार्यकर्ता, हम लोग तो जान न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे अखिलेश भैया हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के बगैर मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मंतशा मिर्ज़ा, आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी को जानकारी है, ये जो दौर चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी रह चुके हैं। तो हम अपने चैनल के स्पेशल कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का लेकर निकल आए हैं आज महाराजपुर विधानसभा। तो चर्चा करते हैं आज विधानसभा महाराजपुर से दावेदारी कर रहे हमारे बीच मोहन सिंह यादव जी से, क्या चल रहा है यहाँ माहौल और क्या है विधानसभा का रुख। चलिए, नमस्कार मोहन सिंह यादव जी के साथ हमारे चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कम से कम इस बहाने आप हमारे क्षेत्र की जनता की खबर हम लोगों के माध्यम से कम अखबारों में छाप रही हैं, आप टीवी पे दिखा रही हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप जैसे सापा से विधानसभा महाराजपुर से विधायक के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो आप अपनी विधानसभा में जाते होंगे, जनता के बीच जनता से मिलते होंगे, तो आप किन मुद्दों के साथ अपनी विधानसभा में जनता के बीच जा रहे हैं? देखो, मुद्दे तो अनगिनत हैं। इस भाजपा सरकार में मुद्दे की कमी नहीं है, लेकिन हम अपनी कामयाबी, हम अपने लोगों के विचार आप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जनता के वो विचार हैं जो जनता वास्तव में जी रही है। जो आज गरीबी में किसान, कितनी हालत ख़राब है किसान की, जो आज तक किसी ने नहीं कही। यहाँ बेरोज़गार युवाओं की जो हालत है वो किसी ने नहीं बताई। आजकल एक दौर है बेरोज़गारी का, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दौर है बेरोज़गारी का। किसान आत्महत्या करने जा रहा है और बीजेपी इतनी भाषणबाजी करती है। यहाँ इनके कार्यकर्ता, इनके मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब ढकोसली बातें करते हैं। इनकी धरातल पे वास्तविकता कुछ नहीं है। आपने आगामी अभी देखा होगा, अभी एक योजना चली है कि ये 315 नदियों का जल लेकर शिवराज सिंह चौहान रविदास जी का मंदिर बनवा रहे हैं। मतलब 100 करोड़ का मंदिर का उद्घाटन करा रहे हैं। मतलब वे पिछली बातें में भूल गए जो पिछले चुनाव में उनने मैहर में रविदास जी का मंदिर बनवाने के लिए घोषणा की थी 60 करोड़ का, आज तक नहीं बन पाया। सतना में घोषणा की थी, आज तक नहीं बन पाया। ये सिर्फ घोषणा करते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी सरकार को। आज 15 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज की नी खुदी डरी, 15 साल से मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। युवाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। वहीं नरोत्तम मिश्रा अपने गांव में, अपने शहर में तीसरी साल हो गया, 3 पंचवर्षीय हो गया, तब से मेडिकल कॉलेज सबसे पहले छतरपुर आया था, लेकिन वो वहाँ लेके गए, वहाँ का चालू है, संचालित हो गया, यहाँ ज्यों को तो पड़ा। अरे करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को नष्ट करके एनटीपीसी का प्रोजेक्ट आया, वो भी आज तक खड़ा नहीं हो पाया। मतलब कितने उदाहरण दें हम बीजेपी के राज में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा हो गया था खजुराहो में, वो भी चला गया। यहाँ कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ आदमी को भ्रमित करने वाली योजना कर रहे हैं ये लोग। धरातल पे कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमारे माननीय मुलायम सिंह जी
जो कहते थे वो करते थे। सदन में किसानों की, बेरोजगारों की, गरीब की, वंचितों की आवाज़ उठाते थे, वो माननीय मुलायम सिंह हैं। वो समाजवाद से निकल के आए थे। आज हमारे माननीय दीपनारायण जी पर झूठे केस, झूठे मुकदमाओं पे फंसाया जा रहा है। मतलब कोई यथार्थ सत्य नहीं है, इसके बाद भी फंसाया जा रहा है। मतलब कहीं समाजवादी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में ना आ जाए, ये डर सताया जा रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे जो लोग खरीद फरोश करते हैं, जैसे हमारे नेता अगर जीत के भी आ जाएं, वे पैसों से खरीद फरोश करके उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो ये तमाम मुद्दा हैं जो जनता के बीच, जनता है आज पानी की बड़ी समस्या है। ये हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं पहले बता दूं आपका, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूं, और यहाँ से मऊसानिया वार्ड से अच्छे अच्छे दिग्गजों को मैंने हराया है। समाजवादी पार्टी का एक सिपाही होने के नाते आज हम वार्ड मेंबरी से चुनाव लेके विधानसभा तक का चुनाव लड़ा हूँ मैं। लेकिन मैंने कभी कोई झूठे वादे नहीं किए किसी से। मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। और रात दिन आप जब आए, आपने देखा होगा यहाँ हुजूम लगा था, कम से कम 10 से 20 लोग पर डे सवेरे से आ जाते हैं, और शाम तक हम कम से कम 100 से 150 आदमियों की समस्याएं निपटाते हैं। मेरी सत्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। किसी भी प्रकार जनता तक जाना है तो उनकी सेवा करना पड़ेगी बिल्कुल। तो हमें मऊसानिया से जिला पंचायत का चुनाव भी जनता ने जिताया है। और आपने देखा होगा यहाँ से जो अभी आप चले जाओ पूरे क्षेत्र में, कैथोकर से लेके और जाके सिंहपुर तक जितने गांव हैं, किसी भी गांव में हमारा नाम पूछेंगे, हमारा वोट बैंक है, हमारे लोग हैं। और हमारे लोग चाहते हैं कि आप युवा हैं और आप सज्जन, जो भी जितने भी प्रत्याशी हैं, आप देखियो कहीं ना कहीं अपने पेट भरने का काम करते हैं। मतलब आज के ज़माने की राजनीति जो है वो व्यापार की तरफ चली जा रही है। अरे पहले के लोग राजनीति सेवा भाव से करते थे। राजनेता का ये धर्म होता है कि शोषित वंचितों को उनका हक दिलाने का काम करे, अधिकारियों के साथ उनके साथ मिलकर अधिकारियों के यहाँ जाकर उनको हक दिलाने का काम करे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। नौगांव में आप देखें कि जगह जगह नाली गंदगी पड़ी हुई है, साफ़ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये तमाम ऐसे इतने नौगांव में अभी आपने देखा, हम आपके नौगांव की बता दें, अभी इतना कर बढ़ा दिया पानी का, बिजली का और ये नल का, इतना रेट बढ़ा दिया इन लोगों ने, 3 गुना कर दिया। अरे मैडम, हम अभी जिला पंचायत की कई मीटिंगों में गए, सिर्फ ये देखते हैं कि शिक्षा विभाग में कौन सी बिल्डिंग का बड़ा टेंडर है, कौन सा टेंडर हमें मिल जाए, कौन सी बिल्डिंग हमें मिल जाए, हमारे लोगों को मिल जाए। मतलब इतना करोड़ों रुपया आने के बाद बिल्डिंग देखते, लेकिन शिक्षा किसी को नहीं देखती। और शिक्षा के लिए ये बदहाली है। आज आप चले जाओ 12वीं के बच्चे से, 10वीं के बच्चे से आप 8 का पहाड़ा पढ़ो, 9 का पहाड़ा पढ़वाओगी, नहीं आएगा किसी को, क्योंकि शिक्षा पे किसी का ध्यान ही नहीं है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है हमारी जनता पर कि हमारी जनता पूर्ण भरोसा करके हम पे विश्वास करती है। और आने वाले समय में आप लोग देखना, समाजवादी पार्टी का एक लौता छतरपुर से एक इतना बड़ा मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में। महाराजपुर विधानसभा से हमारी जनता विधायक मुझे बनाएगी और मोहन सिंह यादव ही महाराजपुर विधानसभा के विधायक बनेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का ऐसा विकास देखिए, पूरी 5, 10, 7, 8 सालें हो गई। 7, 8 साल में योगी बाबा जी तो हमारे अखिलेश जी के विकास ही को नहीं गिना पा रहे। जितना उनने 5 साल में विकास किया, ये 2500 साल में विकास नहीं कर सकते। और वो व्यक्ति ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान में नहीं होगा, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी ख्याल रखता है। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और विकास के मामले में तो उनका जवाब ही नहीं है। उनके कार्यकर्ता, हम लोग तो जान निछावर करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे अखिलेश भैया हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा। तो उनके सानिध्य में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल जी हैं और दीपनारायण जी हमारे प्रभारी भी बन के आ रहे हैं। तो हमारे नेताओं का भी कहना है कि पूरी ताकत से आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के बगैर मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनाएगी।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने अपनी विधानसभा की इतनी सारी समस्याएं जो बताई हैं और आपको अपने ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर पूर्ण भरोसा है, अब वो आपको टिकट देगी, जनता आपको विधायक बनाएगी। जी जी, तो चलिए, आप विधायक बन जाते हैं तो इतनी समस्याओं में से ऐसी कौन सी समस्या जो बृहद पैमाने पर है, आपको ऐसी कौन सी समस्या लगती है जो आपको सर्वप्रथम करनी है विधायक के बाद? देखो, सर्वप्रथम सबसे पहले तो शिक्षा को सुधारने की बड़ी ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य रहेगा जो पढ़ाई हमारे क्षेत्र में, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है, वो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होना चाहिए। सबसे पहले हम शिक्षा पे ध्यान देंगे। अगर हमारा बच्चा शिक्षित है तो दुनिया की सारी दौलत हमारे पास है। अगर हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा, हमारा क्षेत्र अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो शिक्षा, बेरोजगारी और हमारे जो लोग, अभी आपने देखा होगा भ्रष्टाचार, हमारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा। तो हमारा सभी जनता से निवेदन है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह यादव जी को विधायक बनाएं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन सिंह यादव जी। और बहुत ही अच्छी चर्चा रही आज इस विधानसभा महाराजपुर के चुनाव के बारे में, बहुत सी समस्याएं निकली। तो चलिए, ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे चैनल दबंग भारत 24 में मंतशा मिर्जा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम,